न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरवाई खुर्द गांव में और यहां पे आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि ये देखिएगा चारों तरफ पानी पानी है, क्योंकि लगातार मैं आपको मुसाईवाला से लेकर के पनिहारी और उसके बाद जो है वो संगर के यानी कि बुर्ज करमगढ़ और उसके बाद फरवाई कला की इतनी तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं और अब मैं आपको फरवाई खुर्द की तस्वीरें जो है वो दिखा रहा हूं। यहाँ पे पानी जो है वो 8-8, 10-10 फीट तक पानी जो है वो जमा होने की बात लगातार कही जा रही है और इसका अंदाज़ा वो सामने जो मकान देख करके लगाया जा सकता है कि आधे से ज़्यादा मकान जो है वो पानी के अंदर डूब चुका है। अब ऐसे में ये बांध जो है इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो है वो यहाँ पे पानी जो है वो बहुत मात्रा में पानी है और ये बांध से जो है वो अभी तक पानी जो है वो काफ़ी नीचा है। लेकिन ये राहत की बात अभी तक है, लेकिन आने वाले समय में अगर मैं आपको सामने इधर घग्गर नदी का अगर वो एक तट दिखाना चाहूँ तो कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि उस तट को जो है वो पूरा जूम करके दिखाए। यहाँ पे ये बांध जो है वो कभी भी टूट सकता है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ घग्गर नदी जो है वो उफान पे है, उससे कटाव हो रहा है और इधर ये पानी जो काफ़ी तेज़ गति में चल रहा है तो इससे कटाव हो रहा है। अब वो नहीं, उसके आगे मैं आपको जो है वो धीरे धीरे करके पूरा बांध जो है वो दिखाना चाहूँगा। तो वो देखिएगा इस पेड़ के साथ से अगर बात करें तो ये बांध जो है वो ये देखिएगा इस पेड़ के साथ से जो बांध देखिएगा, ये भी बांध जो है वो अभी कभी भी जो है वो टूट सकता है और ये बांध अगर यहाँ से टूट जाता है तो फरवाई खुर्द को जो है वो बहुत बड़ा खतरे का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। दोनों फरवाई के साथ साथ अगर बात करें तो आगे नेजा डेला है और उसके बाद अगर बात करें तो जो है वो झोंपड़ा है और एयरफोर्स तक जो है वो पानी जाने की संभावनाएं जो है वो खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे देखिएगा लगातार जो है वो पानी ही पानी हमें इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ से पानी जो है वो अगर टूट जाता है तो गांव के अंदर पानी ना घुसे, इसके लिए जो है वो गांव के इस जो रिंग बांध है, जो सरकारी बांध जिसको बोला जाता है, उस बांध को लगातार मजबूत करने का काम लगातार किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिएगा कि ग्रामीणों के द्वारा जो वो लगातार और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार निगरानी जो है वो यहाँ पे की जा रही है और रात के समय में बांध की रखवाली के लिए लाइटों का व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। तो ये देखिएगा लगातार। और अगर सुविधा की बात करें तो अगर प्रावधान की बात करें तो मिट्टी डाल करके इस बांध को जो है वो रोकने का प्रयास जो है वो लगातार यहाँ से किया जा रहा है। ये बांध जो है वो अभी काफ़ी ऊंचा है, यानी कि इस बांध से काफ़ी नीचे पानी जो है वो दिखाई दे रहा है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये फरवाई खुर्द को फरवाई कला से जो है वो जोड़ने का काम करता है। लगातार जो लोगों का आवागमन जो है वो इस बांध पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ अगर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा ये काफ़ी नीचा है। अगर ये बाई चांस टूट भी जाता है तो पानी जो है वो इस रास्ते से होता हुआ जो है वो गांव के अंदर आएगा। तो ऐसे में पहले से ही एहतियात बरतते हुए इस गली को जो है वो और ऊपर किया जा रहा है, ताकि अगर पानी बाई चांस टूट भी जाए तो जो वो गाँव की तरफ जो है वो पानी ना जा सके। गाँव के कुछ साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये बांध जो पक्का किया जा रहा है और मजबूत किया जा रहा है, इसका खर्चा जो है वो कौन दे रहा है? इसका खर्चा अभी तो गांव के ट्रैक्टर ही लगे हुए हैं, जिसके अंदर वो गांव की मिट्टी ले आके एक बार डाल रहे हैं, अपना रिंग बांध बाहर का कवर कर रहे हैं। और अगर ये घग्गर नदी का अंदर का बांध टूट रहा है, जो आपने वीडियो के अंदर शूट किया है, अगर वो टूटता है तो फरवाई कला की तरफ से पानी आएगा और उस पानी की वजह से जो रोड है, मेन रोड है, हाईवे चंडीगढ़ रोड, इस रोड को पुलियाँ बंद कर दी गई है। अगर वो पुलियाँ जितने तक नहीं खुलेगी तो उसकी वजह से गांव की तरफ ही पानी बढ़ेगा। अच्छा, अब वो पुलियाँ खुल जाती हैं तो पानी आगे चला वो फिर पानी आगे जो सिकंदरपुर नहर है, दड़बी की तरफ है, उस तरफ फैल जाएगा और गांव की बचत हो सकती है। अच्छा,
ठीक है भाई साहब, आप यहीं से हैं? इसी गांव से हैं? कितना खतरा बना हुआ है? अभी तो खतरा बना हुआ है जी, काफी खतरा बना हुआ है। अगर पानी नीचे जाता है तो बचाव है, ऊपर आता है तो कोई बचाव नहीं है। अच्छा, कोई बचाव नहीं। तो अब अंदेशा क्या लग रहा है? पानी जैसे घंटे दर घंटे जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब रात से 2-2.5 फुट पानी बढ़ गया है यहाँ से। अच्छा, तो सामने अगर घग्गर की बात करें तो उसका मुहाना भी जो है वो टूटने को, क्योंकि दोनों तरफ से मिट्टी का कटाव हो रहा है। ये तो अब टूटे या ना टूटे इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे से टूट गया, ये तो बीच में वाला बांध है। ये तो पानी दोनों तरफ चल रहा है इसके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इधर से ना टूटे पानी बड़ी फरवाई कला से या संगर से, तब बचाव हो सकता है। संगर आज और टूट चुका है, सुबह 5 बजे वो टूटता ही रहता है, लेकिन वो बंधेगा नहीं, वो उसका खतरा बना ही रहेगा। अच्छा, ये जो मिट्टी डाली जा रही है इसके बारे में पता है? खर्चा कौन वहन कर रहा है इसका? प्रशासन? देखो जी, कुछ तो प्रशासन ही कर रहा है, कुछ गांव वाले भी कर रहे हैं। जैसे कुछ सुविधा दे भी रहे हैं, जैसे पानी निकालने वाले मोटर मशीन दी है तो प्रशासन ने दी है। रात भी प्रशासन घूम रहा था यहाँ पे, कल लाइटें वगैरह भी लगवाई है। कुछ गांव का भी सहयोग है, बिजली घर भी गांव में है। ऐसे सबका सहयोग बना हुआ है जी, किसी को आप ये इनकार नहीं सकते। अच्छा, तो अब एक चर्चा ये भी सुनने को आ रही थी कि थोड़ा सा जो है वो यहाँ से ये बंदा जो है वो धंस चुका था, दरार आ चुकी थी, उसके बाद जो है वो इसको संभाला। नहीं, मैं वहाँ नहीं गया था जी, मैं इधर ही था, इस साइड में। अच्छा, इस साइड। हाँ जी। ठीक है भाई साहब, आपको पता है कुछ कितना खतरा आप मानते हैं इस घग्गर नदी से? घग्गर नदी से हमारे गांव को हर साल ही खतरा रहता है जी। मैं प्रशासन से यही बेनती करूंगा कि जो अब मौके पर खर्चा कर रहे हैं ना, इसकी वजह से यही बांध जिस तरह ये लगाया है, इसी तरह आगे हमारे जो पंजाब की सीमा तक आगे बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि हर साल की तरह जो अपने खतरा बनता है वो कम महसूस है जी। अच्छा। और जिस तरह अब प्रशासन मदद कर रहा है, इसी तरह समय समय पर बांध को संभालता रहे तो हो सकता है जो बांध टूट रहे हैं, ये समस्या पैदा हो रही है, ये ना होएं। ये जिम्मेदारों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया जी, ये भी ना हो सके। ये हमारा सरकारी बांध है ना जी, ये फरवाई कलां तक जा रहे हैं और हमारे ये जितने भी गाँव इनकी सबकी यही डिमांड है ताकि हर साल बाढ़ से बचा जा सके कि फरवाई कला से आगे इसको मुसावले तक बढ़ा दिया जाए, ताकि हर साल ये समस्या जिम्मेदारों को मजदूरों को ना करनी पड़े, समस्या का सामना ना करना पड़े जी। जो जिम्मेदार है उसके पीछे हम जो सारे मजदूर हैं वो भी उनके पीछे हैं जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे एक बात जो है वो बहुत सही कही है कि प्रशासन अब दिन रात जो है वो एक करके इस घग्गर नदी से के पानी से गांव को बचाने में लगा हुआ है। अगर उससे पहले रात को छोड़िए, दिन दिन में भी अगर प्रशासन इस घग्गर नदी पे आ करके देख लेता कि आखिर कहाँ पे मुहाने कमज़ोर हैं, कहाँ पे क्या स्थिति है, तो शायद आज ये दिन जो है वो ना देखना पड़ता। जितना खर्चा जो है वो प्रशासन अब लोगों को बचाने में लगा रहा है, उससे आधा खर्चा अगर इससे पहले, बाढ़ आने से पहले या घग्गर नदी में पानी आने से पहले एक बार निगरानी करके जो है वो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मिट्टी डलवा दी होती, तो शायद आज किसानों को लाखों करोड़ों रुपयों के नुकसान का सामना ना करना पड़ता। ऐसे में किसानों से भी एक अनुरोध है कि घग्गर नदी की जगह जो है, घग्गर नदी के पानी की जगह जो है वो पानी के लिए ही रहने दी जाए। उसको जो है वो काट करके, नदी के मुहाने को काट करके अपने 2 मरले 3 मरले के लालच के लिए जो है वो लाखों करोड़ों का नुकसान ना करें। ऐसे में अगर आप नदी इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति जो है वो अपना रंग जरूर दिखाएगी। तो ऐसे में घग्गर नदी में मिट्टी डाल करके उसको जो है वो भरने का काम ना करें। घग्गर नदी का मुहाना काट करके उस मुहाने को छोटा करने का काम ना करें। केवल अपने निजी तुच्छ से स्वार्थ के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जानों के साथ खेलने का प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा। आने वाले समय में इस तरह के मंजर जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में प्रशासन आने वाले समय में क्या कुछ इस पर रुख अपनाता है? क्या घग्गर नदी पे पहले से ही चौकसी बढ़ाई जाती है या फिर ऐन मौके पर जब घग्गर नदी में बाढ़ आ जाती है उस समय दिन रात एक, जो कि बिना काम का बेफालतू का दिन रात एक करना होता है, वो करता है, या फिर काम आने वाला दिन दिन में जा करके घग्गर पे जो है वो निरीक्षण करके इसकी सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे में जिस भी गांव में पानी चला जाता है तो उस गांव के गोवंश को बचाने के लिए गौशाला में जो गोवंश है उसको बचाने का भी ख्याल साथ साथ रखिएगा, ताकि क्योंकि पूरा गोवंश जो है वो पूरे गांव का है, उसी के सहारे जो वो गोवंश वहाँ पे बंधा हुआ है। अगर आपदा आती है तो उस गोवंश को बचाने का ख्याल भी लगातार करते रहिएगा।